देखिए, ये आज का जो वीडियो है, सबसे पहले तो गुज़ारिश करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने एक बिल लेकर आया था, वक्फ़ संशोधन विधेयक। जो वक्फ़ बोर्ड है, उस वक्फ़ बोर्ड में संशोधन लेकर आए थे और लगभग 40-45 के करीब में ये संशोधन थे और उसमें एक ये भी खबर निकल कर आई, तमाम जानकारों का ये कहना है कि अंबानी का जो इंटेलिया है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार ये वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन कर रहा है। उसमें बहुत तरह के संशोधन थे कि उसका सीईओ कौन होगा, उसमें किन-किन लोगों को स्थान मिलेगा, जो लोग उसमें शामिल होंगे और वो उस पर काम करेंगे। तो तमाम इन सारे जो पहलू थे, उन सारे पहलू पे जो वक्फ बोर्ड के एक्सपर्ट थे, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऐतराज़ जताया, विपक्ष ने भी हंगामा किया। तो वक्फ होता क्या है, तो इसको थोड़ा-सा एक संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो दो तरह की होती है। एक तो वो वक्फ होती है कि जब कोई व्यक्ति यह विरासत कर जाता है कि मैं जब तक जीऊँगा यह संपत्ति मेरी औलाद उसका इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसको बेचने का अधिकार नहीं होगा। तो उस वक्त वक्फ बोर्ड निगरानी करता है कि ये जो वसीयत है और जो वक्फ किया गया है कि औलाद जब तक रहेगी इस्तेमाल होगा और औलाद बेचेगा नहीं, बल्कि उसके अगर कोई नस्ल हमारी नहीं होगी तो उस वक्त वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में के इस्तेमाल में चली जाएगी। तो वक्फ बोर्ड वहाँ निगरानी करता है कि कहीं उस वसीयत के खिलाफ जाके उनके बच्चे उस संपत्ति को बेच तो नहीं रहे हैं। और ऐसे ही कुछ जुड़ा हुआ मामला है अंबानी से भी। तो एक तो होता है कि उसकी औलाद जब तक होती है तब तक उस संपत्ति का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो बेच नहीं पाती है। दूसरी होता है कि वक्फ फ़ी सबीलिल्लाह, यानी ऐसी संपत्ति, ऐसा धन, ऐसा ज़मीन कि जो अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया गया हो, तो उस वक्त उस प्रॉपर्टी का मालिक पूरे तरीके से वक्फ बोर्ड होता है और वहाँ वक्फ बोर्ड देखता है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मस्जिद के लिए इस्तेमाल करना है, कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल करना है, ईदगाह के लिए इस्तेमाल करना है, यतीम खाने के लिए इस्तेमाल करना है, मतलब दुनिया में लोगों की भलाई के लिए उस संपत्ति का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। अब तमाम ऐसे लोग हैं, उस पुराने ज़माने में आप चले जाएंगे तो लोगों के पास रुपया पैसा नहीं होता था, तो वो मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, यतीम खानों के लिए, ईदगाहों के लिए अपनी ज़मीन दे देते थे। कोई 2 कट्ठा, कोई 1 कट्ठा, कोई 4 कट्ठा, इस तरीके से ज़मीन दे दिया करता था। तो एक बड़ी संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास आज भी है। कुछ गलतियां हैं, लेकिन गलतियों का मतलब ये तो नहीं कि आप उनसे उनका मौलिक अधिकार छीन लेंगे। तो अब मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून लेकर आया जो पूरे तरीके से कहीं ना कहीं उनके नीयत पर शक जाहिर कर रहा था। तमाम विपक्ष के नेताओं ने इस पर आवाज़ उठाई, तो आवाज़ उठाने के बाद वो क्या हुआ कि आवाज़ उठाने के बाद उसको जेपीसी में भेज दिया गया। अब जेपीसी से आम लोगों से राय मांगा जा रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बाकायदे लेटर जारी किया है, एक सूचना जारी किया है और एक पूरा का पूरा मैसेज और लिंक आपको मिलेगा जिसके ज़रिए आप अपना विरोध और अपना राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्यूआर कोड जिसको स्कैन करने के बाद आप आसानी से अपना जीमेल के माध्यम से जेपीसी को मैसेज कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। और अगर स्कैनर काम नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे दे देता हूं कि सबसे पहले आपको जो 3 माध्यम दिए गए हैं उन तीनों माध्यम का इस्तेमाल करना है। नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है। व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पर्सनल लॉ बोर्ड का एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप खुलेगा जिसके अंदर सारे मैसेज मिलेंगे। मैसेज के ऊपर ही पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को जैसे ही आप टच करेंगे तो बाकायदे एक पूरा मैसेज टाइप और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो सूचना का मैसेज है वो और एक बाकायदे पूरा मैसेज टाइप जेपीसी के जीमेल पर खुल जाएगा। उस वक्त नीचे आप चाहें तो अपना नाम डाल करके उस मैसेज को जेपीसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें उसमें कुछ संशोधन करके अपनी कुछ राय देना चाहते हैं कि कैसे ये बिल हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो वो भी संशोधन करके और उसमें आप वो मैसेज के द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। अब तक की 51 लाख लोगों ने अपना विरोध दर्ज कर दिया है, इसलिए आप भी आगे बढ़िए और अपना विरोध दर्ज करिए, क्योंकि ये सरकार पूरे तरीके से इसके नीयत पर शक है और ये कहीं से भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के खाई को बढ़ाकर आग भड़का करके वो राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। तो देर मत करिए। आप अगर अभी भी मैसेज नहीं किया है तो जाइए, जो तरीका बताया गया है उसका इस्तेमाल करिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।